अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भेज दिया है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है या नहीं। इसके अलावा अगर आपने फ़ी पे कर दी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ी पेड हुई है या नहीं हुई। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलती रहे। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक स्टूडेंट है BA जर्नल का, जिसका मैंने जो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म खुद भेजा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म जो है वो सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे फी जो है पे की थी तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ रहा है। इसी के मुकाबले में यहाँ पर आपको एक और स्टूडेंट दिखाता हूँ। ये MA उर्दू का स्टूडेंट है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका फॉर्म तो यहाँ पर जो है जनरेट हो चुका है, यानी कि सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो फी है वो अभी इनिशिएट हुई है, यानी कि फॉर्म जो है वो जनरेट हुआ है चालान फॉर्म, लेकिन इन्होंने अभी तक फी जो है वो पे नहीं की। अब ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा, आपने ऑनलाइन एडमिशन कैसे भेजना है, ये सारी डिटेल मिलती है आपको आज की इस वीडियो में। आए जी, सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। AIOU.edu.pk, ये इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ तक तकरीबन हर स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। अब यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पर ये एडमिशन वाले सेक्शन में आपने आना है, यहाँ पर ये ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट वाला बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इसमें जो आपके पास ये सेकंड वाला ऑप्शन है CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। खैर मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जैसे CMS अकाउंट कहते हैं, इसका आपको पता ही होगा। अब आपने यहाँ पर अपनी यूजर ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, साइन इन करना है। मैं एक यूजर ID लिखता हूँ जी। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक यूजर ID लिख दिया, ठीक है, और नीचे पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, और नीचे मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं मैंने CMS अकाउंट का यूजर ID पासवर्ड लिखा, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो गया। अगर आपको यूजर ID और पासवर्ड नहीं मिला तो आप जो है अपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि CMS अकाउंट को मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड देने। अगर आपको नहीं मिला तो पहले आपको मिला होगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट है, खुद बनाना नहीं आता, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देखें इंशाल्लाह। आप CMS अकाउंट का यूजर नेम एंड खुद जो है पासवर्ड खुद क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जी हमारे पास ये डैशबोर्ड आ गया। सबसे पहले आपने करना ये, अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट है या फ्रेश स्टूडेंट है, यानी कि आपने जो है ऑटम 2021 में जो एडमिशन लिया था, अब आप कंटिन्यू स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब आपने हर सूरत में अपना एडमिशन भेजना है, चाहे आपके पेपर हुए हैं नहीं हुए, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने अपना एडमिशन भेजना है सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन को जी। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ से आपने अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन भेज देना है, ठीक है। एडमिशन भेजने का तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, पहले मैंने 2-3 इसके लिए वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि आप कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन कैसे भेज सकेंगे। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो एडमिशन फी है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई, आपका दाखिला जो वो आगे गया है या नहीं गया। अब यहाँ पे आपने आने थोड़ा सा आगे और यहाँ पे ये व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे 0-0 आ रहा है, तो मींस दैट कि आपने अपना एडमिशन अभी तक नहीं भेजा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट में व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें नो रिक्वेस्ट फाउंड 0-0, मींस दैट कि इस स्टूडेंट ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं भेजा, ठीक है। आपने अगर अभी तक आपके पास यही वाला एरर आ रहा है, मींस दैट कि आपने भी अगले सेमेस्टर का एडमिशन अभी तक नहीं भेजा। उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर आई बटन में भी मैं दे रहा हूँ वीडियो और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जाकर उसको लाजमी देख लीजिएगा किस तरह से आप अपना जो है कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन भेज सकेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक दूसरे स्टूडेंट के ID से जो है यहाँ पे व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप अपना एडमिशन भेज देंगे उसके बाद आपने आना है यहाँ पे व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है जी सबमिटेड और यहाँ पर आ रहा है इनिशिएटेड, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपनी फी पे नहीं की। आपने यहाँ पर ये व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे ये नीचे आपके पास एक प्रिंट इनवॉइस का बटन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यहाँ से ये वोचर ID को कॉपी करें और इजी पैसा में जाकर उसको पेस्ट करें और अपनी फी पे करें। इसका मतलब ये कि आपने फी अभी तक पे नहीं की, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर आपने फी पे कर दिया तो फिर इसका मतलब ये कि आपने थोड़ा सा, अगर आपके पास फिर भी यहाँ पर इनिशिएटेड, थोड़ा सा आपने वेट करना है। जब आप वेट करेंगे थोड़ा सा, अगर आपने आज फी पे की है तो कल तक जो है आपका फी स्टेटस यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से ये एक स्टूडेंट का आया हुआ है, ठीक है।
और देखें यहाँ पे जो है ये फ़ी पे होगी है। और याद रखिएगा अगर आप इजी पैसे के जरिए एक मरतबा पे कर देते हैं तो दोबारा से वहाँ पे जब जाकर आप पे करने की कोशिश करेंगे तो वो पे नहीं होगी, ठीक है। ये फ़ी सिर्फ और सिर्फ एक बार पे होती है, ठीक है, 2 बार नहीं होती। और जो बैंक के जरिए अगर आप करते हैं तो 1-2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। आपने 1-2 दिन अगर आप बैंक के जरिए करते हैं तो आपने वेट करना है। वैसे इजी पैसा जैस कैश के जरिए एक ही दिन के अंदर अंदर 24 घंटों के अंदर अंदर आपका फी जो स्टेटस है वो पेड लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने जो अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म भेजा है तो वो पे हो चुका है या नहीं हो चुका। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।